नमस्ते, सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम परीक्षा पाठ के जो प्रश्न उत्तर थे उस प्रश्न उत्तर के बारे में वार्तालाप करेंगे और इन प्रश्न उत्तर को लिखित रूप से भी दिया जाएगा। फिर भी उससे पहले इस वीडियो में आज हम लोग प्रश्न उत्तर के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो परीक्षा पाठ में जो परीक्षा है और परीक्षा का मतलब क्या था, मूल्यांकन और निरीक्षण। तो पहला जो प्रश्न है 1 नंबर का, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। तो पहला क नंबर का प्रश्न है, परीक्षा कहानी में किस पद के लिए परीक्षा ली गई है। ये सभी को पता है, परीक्षा पाठ में किस पद के लिए परीक्षा ली गई है, दीवान पद के लिए। दीवान साहब के समक्ष क्या शर्त रखी गई। दीवान साहब के समक्ष रियासत के लिए नया दीवान खोजने की शर्त रखी गई। परीक्षा कहानी में उम्मीदवार कौन सा सामूहिक खेल खेलते हैं। तो ये परीक्षा कहानी में उम्मीदवार कौन सा सामूहिक खेल खेलते हैं, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है कौन सा, हॉकी, वो खेल खेलते हैं। दीवान के पद के लिए किसका चयन किया गया, पंडित जानकीनाथ। तो ये था हम लोग का संक्षिप्त प्रश्न। इसके बाद आएगा संक्षिप्त उत्तर दो, लगभग 25 शब्दों में। कितने शब्दों में, 25 शब्दों में। 2 नंबर का जो पहला प्रश्न है वो है, दीवान सुजान सिंह ने महाराज से क्या प्रार्थना की। तो दीवान सुजान सिंह ने महाराज से प्रार्थना की कि राजकाज संभालने के दायित्व से निवृत्त कर दिया जाए। दीवान सुजान सिंह ने ये इसलिए कहा क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो गई है और जिंदगी की बाकी दिन वो भगवान की सेवा में बिताना चाहते हैं। इसके बाद का जो प्रश्न है वो है, उम्मीदवार विभिन्न प्रकार के अभिनय कैसे और क्यों कर रहे थे। तो इसका उत्तर कुछ ऐसा होगा कि उम्मीदवार अपने आप को सबसे काबिल दिखाने के लिए तरह तरह के अभिनय कर रहे थे। जैसे देर तक सुबह बिस्तर पर आराम फरमाने वाले सुबह जल्दी उठने का, हुक्का पीने वाले अपने को व्यसन से दूर रखने का, नौकर चाकर को अपने से छोटा समझने वाले उनसे सम्मानपूर्वक बात करने का, नास्तिक आस्तिक बनने का, किताबों से घृणा करने वाला पढ़ाई में मग्न रहने का, सदाचारी बनने का अभिनय कर रहे थे। सब उम्मीदवार तरह तरह के अभिनय कर रहे थे क्योंकि सब खुद को दीवान पद के लिए सबसे उपयुक्त साबित करके सुजान सिंह का विश्वास जीतकर दीवान का पद चाहते थे। इसके बाद एक उम्मीदवार ने गाड़ी वाले की मदद कैसे की। एक उम्मीदवार ने गाड़ी वाले की मदद कैसे की। एक उम्मीदवार ने गाड़ी वाले की गाड़ी जो कि कीचड़ में फंसी हुई थी वो कीचड़ से निकालकर मदद की। कहाँ से निकालकर, कीचड़ से निकालकर। इसके बाद का जो प्रश्न है, किसान ने अपने मददगार युवक से क्या कहा, उसका क्या अर्थ था। किसान ने अपने मददगार युवक से कहा कि ईश्वर ने चाहा तो वो ही दीवान बनेगा, और कहा गहरे पानी में पड़ने से मोती मिलता है। गहरे पानी में पड़ने से क्या मिलता है, मोती मिलता है। यह कहने के पीछे किसान का तात्पर्य था कि जिस प्रकार समुद्र की गहराई में उतरने वालों को मोती मिलता है, उसी प्रकार ही कठिनाइयों का अपना आत्मबल और दृढ़ संकल्प के साथ सामने करने वाले ही सफलता पाते हैं। तो इन शब्दों को अच्छी तरह से लिख लेना। इसके बाद जो प्रश्न है वो है कि पंडित दीवान सुजान सिंह ने उम्मीदवारों की परीक्षा कैसे ली। सुजान सिंह ने उम्मीदवारों की परीक्षा रूप परिवर्तन कर एक किसान बनकर ली। उन्होंने अपनी बैलगाड़ी एक कीचड़ वाले नाले में जानबूझकर फंसवा दी। उनका विचार था कि जो हृदय में परोपकार की भावना से उनको बैलगाड़ी को कीचड़ से निकालने में मदद करेगा, वही उम्मीदवार उपयुक्त और काबिल होगा। इसके बाद का प्रश्न क्या है,
पंडित जानकीनाथ में कौन कौन से गुण थे? पंडित जानकीनाथ दयालु, उदार, कर्तव्यपरायण, साहसी, आत्मबल से भरपूर, गरीबों की हितैषी, दृढ़ संकल्पी और धर्मपरायण आदि गुणों के धनी थे। सुजान सिंह के मतानुसार दीवान में कौन कौन से गुण होने चाहिए? सुजान सिंह के मतानुसार दीवान में कौन कौन से गुण होने चाहिए? वो है, सुजान सिंह के अनुसार दीवान पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति के हृदय में दया और परोपकार होनी चाहिए। वो आत्मबल का धनी होना चाहिए, जो मुसीबतों का वीरता से डटकर मुकाबला कर सके। उसके हृदय में गरीबों के लिए उदारता हो। वो अपने संकल्प का धनी हो और अपने कर्तव्य व धर्म मार्ग पर दृढ़ हो। ये सब गुण दीवान में होने चाहिए। तो प्रश्नोत्तर इतने ही थे। इन प्रश्नोत्तर को अच्छी तरह से सुन लेना और इन्हें लिख लेना, और लिख के ग्रुप में मत देना, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे देना। तो आज के लिए इतना ही। बाकी 3 नंबर का जो सप्रसंग व्याख्या करो वो हम लोग बाद में इसके बारे में बातचीत करेंगे, और या तो मैं उसे लिखकर तुम लोग को दे दूँगा। तो नमस्ते, आज के लिए इतना ही।